तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम मल्होत्रा बीजेपी प्रवक्ता और आकाश वर्मा एनसी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं विक्रम मल्होत्रा जी से सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कोर ग्रुप की बैठक हुई तो क्या कुछ मंथन अब इस बैठक में निकल कर आया और किस आधार पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाएगा, क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा? क्योंकि आपकी तरफ से देखा जाता है जहां भी चुनाव होते हैं जातीय समीकरण आप देख के चलते हैं, महिलाओं को भी आगे रखते हैं। नाम आ रहा है कि एक महिला का भी नाम सामने आया है, किस आधार पर सर? देखिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत आमंत्रित करने के लिए। और ये जो मीटिंग थी आज की कोर ग्रुप की, ये एक रेगुलर मीटिंग है और इसमें जो पार्टी के कार्यक्रम पहले से चलाए जा रहे हैं और आने वाले भविष्य के जो कार्यक्रम हैं उन पे चिंता और मंथन होता है। और वही इस मीटिंग में भी हुआ। और उसके साथ साथ चूंकि राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं तो उस पे भी एक मोटा मोटा डिस्कशन हुआ, पर किसी कई नामों की चर्चा नहीं हुई। और जो बेसिक पैरामीटर्स होंगे कैंडिडेट सिलेक्शन के, उन पैरामीटर्स पे जरूर थोड़ी चर्चा हुई। और इसमें आप जानते हैं आगे भी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद भी एक दौर मंथन का चलेगा और भी एक और ग्रुप रेगुलरली मिलता है, आगे भी मिलेगा। और ये कोई इलेक्शन स्पेसिफिक मीटिंग नहीं थी। और जो फाइनली जो डिसीजन जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है भारतीय जनता पार्टी में। वो जब बैठेगा तो वो कैंडिडेट्स के ऊपर डिस्कशन और डिसीजन लेगा। पर ऐसे मतलब केवल राज्यसभा की इलेक्शंस को लेके ये मीटिंग नहीं थी। ये मीटिंग जो कार्यक्रम है और किस तरह से पार्टी को और ताकत दी जाए, किस तरह से भविष्य के लिए तैयार हो ये पार्टी, और जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में है उन पे क्या काम हो रहा है, जो पिछला काम था वो कैसे हो और आगे की क्या रणनीति रहेगी, उस पे मुख्य तौर पे इसमें चर्चा हुई। विक्रम जी देखिए, एनसी और कांग्रेस के पास बहुमत है, आप लोगों की तरफ से साफ किया गया है कि 4 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, क्योंकि समीकरण जो बताता है 28 नंबर है आपका, उसके बाद 4 नंबर जो आपका दिया गया है, किस आधार पर, क्या आप ये बता सकते हैं हमें? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना, ये फ्लोर की जो रणनीति है, जो आगे की बातें हैं, वो आगे जो नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसके बाद चर्चाएं होंगी। पर ये पहले इस पे मेरा बात करना सही नहीं रहेगा। पर पार्टी का ये फैसला है कि चारों सीटों पे वो लड़ेंगे और 3 पे सीरियसली 3 को जीतने की कोशिश की जाएगी। बाकी जो रणनीति फ्लोर पे रहेगी, क्या फ्लोर मैनेजमेंट रहेगी और किस तरह से खाली, मुझे लगता है चुनाव कभी नंबर्स का केवल खेल नहीं होता, उसमें प्रोबेबिलिटीज बहुत सारी होती है। अब देखेंगे आगे भविष्य में क्या रहता है और पार्टी जिन नामों को तय करेगी उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और जी कोशिश करेंगे कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जिता पाए। जी, ठीक है सर। आकाश जी का भी रुख कर लेते हैं। आकाश जी, आपकी तरफ से 3 सीटों पर तो दावा भरा गया है कि हम जीतेंगे, तो इसमें काफी अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव आपने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे, तो क्या वहां से भी कोई दबाव है सीट देने का? उनका भी कोई एक सीट पर उम्मीदवार उतारा जा सकता है? शुक्रिया प्रिया जी। मेरे को पैनलिस्ट विक्रम मल्होत्रा साहब को नमस्कार। देखिए, अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशंस ही लगाई जा रही हैं, लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो मैं समझता हूं कि पिछले 4 साल से राज्यसभा की सीट्स खाली पड़ी थी, तो बड़े जद्दोजहद के बाद और एक एब्सेंस थी यहाँ पर एक इलेक्टेड असेंबली की, जिसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे। लेकिन खैर, अब इलेक्शंस आए हैं तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। और बड़ी जल्दी ही क्योंकि हमारे जो कोर ग्रुप के जितने भी लीडर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स और लीडर्स के साथ पॉलिटिकली टच में है, कॉन्स्टेंटली टच में है, और बड़ी जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, 3 सीट्स का जहां तक आपने सवाल किया, तो 3 सीट्स के लिए वी आर वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल इन नंबर्स। तो बाकी जो 4th सीट है उसके ऊपर अभी चर्चा होगी और जो नाम है उनकी भी सूची जो है जल्द ही जारी की जाएगी। ये काफी अहम है, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद, इन लोगों के नाम भी आपकी तरफ से रखे गए हैं, काफी अहम नाम है। देखिए, अभी तो ये स्पेकुलेशंस है, अभी इस पे कोई फाइनल मुहर नहीं लगाई गई है, क्योंकि अभी हमारी जो कोर ग्रुप की जो मीटिंग है वो होना बाकी है। अभी सिर्फ कंसल्टेशंस का दौर चल रहा है। इसके बाद एक मीटिंग होगी जिसमें पार्टी लीडरशिप बैठेगी और उनके सामने ये फैसला किया जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार हमारी चारों सीटों पर हो सकते हैं। अभी 4th सीट के लिए वी आर ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि 3 सीट्स तो मैंने जैसे कहा कि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल थ्रू नंबर्स। बट जो 4th सीट है उसके ऊपर अभी चर्चा होगी और बड़ी जल्द इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी और विक्रम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी जो खबर सामने आई है उसकी तरफ से दोनों ही हमारे प्रवक्ताओं का कहना है कि नाम कुछ अभी निर्णय फाइनल नहीं हुआ है, सामने नहीं आए हैं, आगे बैठकें की जाएंगी और जल्द ही नामों पर मंथन किया जाएगा।